अक्षरा, कल से मैं आपकी मनमानी देख रहा हूँ। 50 बार बोल चुका हूँ कि आप आराम कीजिए, तबीयत ठीक नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन नहीं, उनको तकलीफ देने में आपको बहुत मजा आता है। ऋतिक, ये तो मेरे रोजमर्रा के काम है। आप इतने नाराज क्यों हो रहे हो? मैं समझी नहीं। आप नहीं समझी। अक्षरा, कल समझा के सोया था। नश ने भी आपसे कहा था कि मम्मा आप रेस्ट कीजिए, लेकिन फिर आप सुबह शुरू हो गई, वो भी 5 बजे। अच्छा, तो आप मेरी जासूसी कर रहे थे? अक्षरा, मैं कोई जासूसी नहीं कर रहा हूँ। अगर उस वक्त मुझे पता चलता ना तो आपको काम नहीं करने देता। अक्षरा, आप मुस्कुराइए मत, मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे नैतिक, आप बेवजह बात को बढ़ा रहे हैं। मेरी जगह आप भी होते तो यही करते। ये सब जरूरी काम है। अक्षरा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप काम मत कीजिए, बस ये कह रहा हूँ कि आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। मैं रख रही हूँ नैतिक, आप प्लीज ना परेशान मत होइए। अक्षरा, मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी तबीयत का कितना ख्याल रख रही हैं और बहुत ज्यादा मनमानी भी करने लगी हैं आप। मुन्ना, क्या बात है? तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? अब क्या कहूँ मैं भानमा, ऐसे तो आपकी बहू बात कोई मानती है नहीं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कह रहा हूँ कि आराम कर लीजिए, लेकिन नहीं। भाभी माँ, अब आप ही बताइए, क्या ये कोई ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकती, या फिर मैं इतनी बीमार हूँ कि बिस्तर पे पड़ी रहूँ? ये सब तो मेरे रोजमर्रा के काम हैं और ये सब तो चलता ही रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। पर ये समझे तब ना, इन्हें तो मुझसे झगड़ा करने के बहाने चाहिए। अक्षरा, मैं झगड़ा कहाँ कर रहा हूँ, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो ठीक है, कीजिए जो करना है। मुन्ना सही केवे हैं बहू, कल हमने भी देखा था थारी तबीयत ठीक ना है। मैंने भी तुझे कितनी बार पूछा, पर ये कुछ बताए तो ना। हाँ भाईमा, महान है ना ये, सबकी चिंता है, लेकिन खुद की नहीं। ये नहीं कि मैं कोई काम किसी को बांट दूं या कुछ और कर लूं। मुन्ना, अचानक तू इतने गुस्से में क्यों आ गया बेटा? अब प्यार से तो भी समझा सकता था ना। और वैसे वो कुछ गलत नहीं कह रही है, पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के सर पे तो है। एक भी काम ऐसा नहीं मुन्ना कि उसके बगैर हो जाए। अब चाहे तो राजबन्ना का हो, तुम्हारे दादाजी का हो, लल्ला का हो। लेकिन भाईमा, कुछ काम बांटा भी तो जा सकता है। कुछ काम वो कर ले, कुछ मैं कर लूं। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है वो। कल रात को भी उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, 3 बार तो खुद उठ के मैंने देखा उन्हें। अब चिंता थी इसीलिए ना, पर उन्हें अपनी तबीयत की कोई फिक्र ही नहीं है, लगी हुई है सुबह से काम करने में। जी नमस्ते। राधे कृष्ण। मैं बाद में आऊँ क्या? ना ना, आ जाओ, ऐसी कोई बात ना है, आओ। ये दवाई और च्यवनप्राश लाई हूँ, दोनों को मिला के देना है। ये दवाइयाँ ऐसे पानी में उबालिए, फिर जो काढ़ा बनेगा मैं एक बार बना के दिखा दूँ? हाँ, अब जाना, बहू है रसोई में, अब आपको समझा देना जे सब। वैसे दवाइयाँ वही बनावे हैं। You like it? Oh, हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ तो सब कुछ है। हाँ, ये पूरा फर्निश्ड है। और तुम्हारा सही है यार कि तुम्हारा भाई तुम्हारा सामान उठा रहा है। मैंने तो सारा सामान खुद ही लाना पड़ा, वो भी सीढ़ियाँ चढ़ के। हेलो, वो मेरे नहीं अपने बैग्स लेकर आ रहा है। अपना सामान यहाँ क्यों? अरे अपने रूम में रखने के लिए, और क्यों? मतलब ये भी यहाँ रहेगा हमारे साथ? हाँ, मैंने बोला तो था, हमारी एक रूममेट बैकआउट कर गई है, इसीलिए हमें एक रूममेट की जरूरत है। मैंने लगा कि हम बस 3 गर्ल्स रहेंगे यहाँ पे आपस में। तुम्हारा भाई भी हमारे साथ रहेगा, मुझे नहीं मालूम था। ओह, होल्ड इट। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह रहा हूँ, तुम हमारे साथ रह रही हो। और मूस ने तुम्हें बोला था ना कि हम ऑलरेडी 2 हैं और हमें एक रूममेट चाहिए। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ यार? देखो, मैं मानती हूँ कि मुझे कोई कंफ्यूजन हो गई होगी, पर अब मैं क्या करूँ? देखो, मेरी फैमिली बिल्कुल भी नहीं मानेगी और मुझे भी थोड़ा ऑड लगेगा। तो गो अवे, मत रहो हमारे साथ ना, हमें तो कोई और रूममेट मिल ही जाएगा। होल्ड ऑन, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आई मीन, डज इट रियली मैटर? तुम मेरे साथ रूम शेयर कर रही हो, एंड तुम्हें क्या लगता है इतनी इजीली तुम्हें कोई रूम मिल जाएगा? मेरी बात मानो, स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड कंटिन्यू। हाय बाबा जी, किस मुसीबत में फंसा देता मैंने। अब तो पैसे भी दे दिए, ऊपर से कल कॉलेज भी, और आंटी को भी बाय बाय कह दिया। अब इतनी जल्दी
दूसरा कमरा कितना ढूंढा मैं। नमस्ते अक्षरा। राधे कृष्णा, आइए ना। कैसी हो? अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं ठीक है, वो बस थोड़ी सी थकान हो गई थी। अक्षरा, चेहरा बिल्कुल पीला हो गया है। मैं एक बार देखूं? अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वो सुबह से सब लोग यही कह रहे हैं, डांट भी रहे हैं, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब प्लीज अब आप भी शुरू मत हो जाइए। अच्छा लीजिए, आप भी तसल्ली कर लीजिए और फिर बाकी सबको भी बता दीजिए कि मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ ना मैं? ठीक तो राधे कृष्णा। राधे कृष्णा, खुश रहो। मम्मा, मेरे लिए जेली बना दो ना। मैंने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया था, पर बताना भूल गया, प्लीज। बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत बार कर चुके आप, ये बहुत गलत बात है दीदी। लास्ट मिनट पे सब बताते हो, मैं नहीं बनाती। सॉरी मम्मा, एक लास्ट चांस प्लीज। प्लीज ना मम्मा, प्लीज। अच्छा ठीक है, बना दूंगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। और ये भी लास्ट टाइम है डुगुआ, इसके बाद कभी नहीं। लेकिन हाँ, लंच से पहले गिरजा दीदी के हाथ भिजवा दूंगी स्कूल। ओके, थैंक यू मम्मा, आई लव यू। जब भी ड्रैकुलिन आंटी आती है हमेशा डांट पड़ती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अक्षरा, अरे मैं तो भूल ही गई, एक मिनट। हाँ हेलो, क्या हुआ? आज फोन क्यों नहीं किया? अंशुमन, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? वो मुस्कान है ना, उसका भाई नमन भी हमारे साथ ही रहेगा। क्यों? अरे वो तुम्हारे साथ कैसे रह सकता है? मेरा मतलब तुम 3 लड़कियां रहने वाली थी ना? मैनू भी यही लगा था, पर लगता है मुझसे ही कोई कंफ्यूजन हो गई है समझने में। अरे वो लोग तो पहले से ही साथ रहने वाले थे। अच्छा तो ठीक है, तुम कोई और रूम ले लो। कैसे अंशुमन? ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना तो मेरे पास टाइम, और इतनी जल्दी रूम कैसे मिलेगा? ऊपर से कल क्लासेस भी शुरू हैं। तो फिर अब? पता नहीं, मेरे पास यहाँ रहने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज अंशुमन, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। देखो, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं रहोगे तो मैं भी परेशान ही रहूंगी। मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है जस। I'll be fine. तुम मेरी चिंता मत करो, बस ये बताओ कि मैं माँ को क्या बोलूं? उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? कोई बात नहीं, मैं उन्हें समझा दूंगा अपने तरीके से। तुम कुछ मत कहना। गिरजा, जल्दी जाओ, नहीं तो डॉक्टर साहब चले जाएंगे, फिर बाबूजी की दवा नहीं मिलेगी। जल्दी जाओ। जी भाभी। मम्मा, आप लेस बांध दो ना, आप बहुत टाइट लेस बांधती हो। नाक्ष, वेरी बैड। इतने बड़े हो गए हो और लेसेस मम्मा से बनवाते हो, और प्रोजेक्ट पापा से। अभी भी खुद ही डालोगे कि मैं डाल दूं बैग में? यस पापा, प्लीज। अक्षरा, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? मैंने आपसे कहा भी था, लेकिन आप सुनती कहाँ हैं? आप चलिए डॉक्टर के पास सीधा। पूछा भी था, लेकिन आपने बताया नहीं। अब डॉक्टर ही बताएगा कि क्या हुआ है आपको। आइए। मैं भी बता सकती हूँ। मैंने अक्षरा की नब्ज देखी है अभी रसोई में। जी, क्या हुआ है इन्हें? घबराने की कोई बात नहीं है। अक्षरा का पैर भारी है। मैंने जो अभी उनकी नब्ज देखी, उससे मुझे तो यही लग रहा है। पैर भारी? पता नहीं ये ड्रैकुलिन आंटी कौन सी कोड लैंग्वेज में बोल रही है। मम्मा,
ये आंटी क्या बोल रही है? पैर भारी मतलब? डुगू को स्कूल छोड़ाइए, इसे लेट हो रहा है। वो नक्श, आप अकेले ड्राइवर अंकल के साथ स्कूल चले जाओ, ओके? अच्छा ये तो बताओ, मामा को हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ पता नहीं। आप लोग मुझे कभी भी कुछ बताते ही नहीं हो। नैतिक, मुझे लगता है कि मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब से मैंने वो चाट खाई थी ना उस दिन, तब से ही। हाँ अक्षरा, मेरा भी हल्का हल्का ना पेट दर्द कर रहा था उस रात, और फिर ऐसे नब्ज देख के कैसे बता सकते हैं ना। आप चाहे तो पक्का करने के लिए डॉक्टर को दिखा दीजिए, टेस्ट करवा लीजिए। जी मुझे लगता है कि आपकी वाइफ उम्मीद से है। नैतिक, मैं आज के बाद चाट कभी नहीं खाऊंगी। हाँ मैं भी आज के बाद चाट नहीं लाऊंगा। चलो ये अच्छा है, लड़कियां लड़कियां साथ में रहेंगी तो मन भी लगा रहेगा उसका। जरा फोन करके पूछ तो ले, सब ठीक तो है ना? सामान जमा लिया उसने कि नहीं? हेलो, व्हाट द हेल मैन, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? किसी जू से आई हो क्या? आई एम सॉरी, वो मैं व्हाट? 5 मिनट हुए तुम्हें इस घर में आए हुए, एंड लुक एट ऑल दिस मेस दैट यू क्रिएटेड। आई डू नॉट लाइक दिस, ओके? हाँ मैं समझ गई। एक्चुअली मैं सारा सामान जमा रही थी, इसलिए। जमाने के लिए फैलाने की जरूरत नहीं है। एंड लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो ढंग से रहना, नीटली। यू गेट दैट? हेलो, हाँ अंशुमन, सॉरी वो उधर। मैंने सुन लिया सर। एंड लिसन, स्मॉल टाउन, जो रोड फेसिंग रूम है ना वो मैं लूंगा, तुम दूसरा रूम लेना, ओके? ओके। गुड। और सुनो, मुझे पसंद नहीं कि मुझसे पहले रेस्टरूम कोई और यूज करे, तो हर दिन तुम्हें पहले मेरी वेट करनी पड़ेगी, समझी? हाँ मैं कर लूंगी। गुड। नाउ क्लीन ऑल दिस फास्ट। हरी। अंशु, क्या हुआ बेटा? बात तो करवाना। हाँ बड़ी माँ, एक मिनट। जैस्मीन सुनो। हाँ अंशुमन, मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, सॉरी। हाँ अंशु, क्या बात है बेटा? नहीं बड़ी माँ, उनके यहाँ ना कोई आ गया है तो वो बाद में फोन करेगी। कोई बात नहीं बेटा, जल्दी में होगी, फिर उसे कॉलेज भी तो जाना है। सच कह रही हूँ नैतिक, आज के बाद मैं चाट कभी नहीं खाऊंगी। मैं भी सच कह रहा हूँ, आज के बाद चाट कभी नहीं लाऊंगा। पर नैतिक, सच में ऐसा कुछ नहीं है, आप ज्यादा खुश मत होइए। पता है ना आपको पिछली बार। हाँ लेकिन पिछली बार सिर्फ हम दोनों को लगा था, इस बार तो देवयानी जी को भी लगा है, और वो तो वैद्य है, जानती है। हाँ नैतिक, बात तो सही है, और वो तो अपना काम बहुत अच्छे से जानती है। हाँ। पर नैतिक, आपको याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? और तब तो सारे लक्षण भी थे, खट्टा खाने का भी मन करता था। जब तब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अब तो चांस ही नहीं। तो अब बना लेते हैं। अब मान लीजिए कि अगर ऐसा हुआ तो आपको याद है आपने क्या कहा कि आप दोनों तरह के रिजल्ट्स के लिए रेडी हैं। ये तो मैं अब भी हूँ नैतिक। तो गुड ना, अगर गुड न्यूज हुई तो वेरी गुड, और अगर नहीं हुई तो हम डिसाइड कर चुके हैं कि हमारे लिए तो एक ही काफी है। और वैसे भी हमारा नक्श अकेला 4 के बराबर है, नहीं? हाँ सो तो है, पर आपको पता है टेंशन रिजल्ट्स की नहीं होती, इंतजार की होती है। मन घबराता रहता है पूरे टाइम कि पता नहीं क्या रिजल्ट होगा। जब तक चीज कंफर्म नहीं होना, ऐसे ही मन घबराता रहता है। इसलिए तो कह रहा हूँ अक्षरा कि जल्द से जल्द हम डॉक्टर को दिखा लेते हैं। घर में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? भाभी माँ और बुआ जी दोनों ही तो कह रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो चलिए डॉक्टर से ही पूछ लेते हैं कि आप फिर से मोटी होने वाली है या नहीं। क्या हुआ अक्षरा, क्या देख रहे हैं आप? क्या? छोटा
सा काम करने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है नैतिक। कब से अधूरा बना रखा है। इट्स ओके अक्षर, इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है? टेंशन लेने वाली बात नहीं है नैतिक, पर सोचने वाली बात है कि इस छोटे से काम के लिए भी मैं आधा घंटा नहीं निकाल पाई। नैतिक, अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव आती है तो भी ठीक है, लेकिन एक टेंशन है। मेरी तबीयत खुद ठीक नहीं रहेगी तो मैं बाबूजी, दादाजी, डुग्गू, घर सबका ध्यान कैसे रख पाऊंगी? भाभी माँ के लिए नहीं कर पाएंगी सब नैतिक। उनकी उम्र हो गई है, वो थक जाती हैं। और दादाजी का कितना सारा काम वो खुद संभाल लेती है, वही बहुत बड़ी मदद हो जाती है। किचाशुदा है, लेकिन मेरे हिस्से का काम तो मेरा ही है ना। और बाबूजी, उनकी भी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है। उनका ध्यान रखने के लिए हमेशा कोई ना कोई चाहिए। क्या हुआ नैतिक? मैंने कुछ गलत कहा क्या? आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं... नहीं अक्षर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा मैंने। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं आप ये सब कैसे सोच लेती हैं। अपनी चिंता, अपनी खुशी, अपनी जरूरत को छोड़कर आप दूसरों के बारे में कैसे सोच लेती हैं? इस वक्त सिर्फ वक्त की जरूरत के बारे में सोच रही हूँ नैतिक। भावुकता अपनी जगह है, वास्तविकता अपनी जगह है, पर इस वक्त घर, बाबूजी, दादाजी, टुक्कू, सबको मेरी बहुत जरूरत है। ओ मैं ते गई, ओ पापा जी आज पहले दिन ही लेट करा देता मैंने। हेलो हेलो हेलो, एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ भागी जा रही हो? तुम्हारा स्टेशन तो यहाँ है, रुक जाओ। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि रैगिंग अलाउड नहीं है। ओह रियली? और क्या क्या अलाउड नहीं है बताओ तो। हाँ बताओ ना, क्या क्या अलाउड नहीं है? अरे बताओ ना, अरे बताओ बताओ क्या अलाउड नहीं है? सुधरेगा नहीं ना तू? हर बार तुझे समझाता हूँ लेकिन तुझे समझ नहीं आता। संजू डीन आ रहा है। थैंक्स। आज कॉलेज का फर्स्ट डे कैसा रहा? गुड। नमन saved me from... नमन, अपने बारे में कुछ लिखा भी नहीं? मैं तो बहुत श्योर हूँ डॉक्टर कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, पर मेरे हस्बैंड है जो अनश्योर हैं। एक्चुअली हमारे घर पे ना एक लेडी आती है, उन्होंने कहा है मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप ही बताइए डॉक्टर, अगर मैं प्रेग्नेंट होंगी तो सबसे पहले मुझे ही पता चलेगा ना? ऐसा जरूरी नहीं है अक्षरा, एक छोटा सा टेस्ट करवा लेते हैं। हाँ ओके, करवा लेते हैं। चलिए। अभी तक फोन नहीं किया। एक काम करता हूँ, मैं ही फोन कर लेता हूँ। हेलो, हाँ जसमीत, तुमने अब तक फोन क्यों नहीं किया? मैं कब से राह देख रहा था। अरे कहा तो था कि जब फ्री होंगे तो खुद ही कर लूंगी। बाप रे, बड़ा ही एक्टिव शेड्यूल है यहाँ का। और सुबह से जरा भी टाइम नहीं मिला। ब्रेक भी मिला तो वो भी सिर्फ 15 मिनट का। कैंटीन में इतनी भीड़ कि कुछ खा भी नहीं पाई। अच्छा जाओ, तुम कुछ खा लो पहले, हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? मुझे कोई नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अभी बात कर लेते हैं। तुम सुबह से वेट कर रहे होगे। बाय द वे, इसके बाद फिर से लेक्चर है तो फिर फोन नहीं कर पाऊंगी, तो अभी बात कर लेते हैं। ओए हेलो, ये स्नैक्स ब्रेक है, गॉसिप ब्रेक नहीं। और कुछ नहीं खाओगी ना तो क्लास में फेंट हो जाओगी और फिर हमें ही तुम्हें उठाकर घर ले जाना पड़ेगा। मूस, टेल हर टू ईट वन समोसा, और एक तुम भी खा लो। थैंक्स भाई, जस्ट खा लो वरना डिनर के पहले कुछ नहीं मिलने वाला, भूखी रह जाओगी। थैंक यू सो मच मुस्कान। आओ अंशुमन। हाँ हाँ, तुम आराम से खाओ, हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? आई लव यू। बाय। इस नमन की प्रॉब्लम क्या है? पढ़ने आया है या जसमीत की सेवा करने? क्या बोला मम्मा डॉक्टर अंकल ने? बोलो ना मम्मा, आप बीमार हो या ठीक? मैं ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर अंकल ने आपको मेडिसिन दी? इंजेक्शन लगाया?
क्या कहा डॉक्टर ने बहू? कुछ नहीं भाभी माँ, रिपोर्ट्स कल आएंगी तो पता चलेगा। अच्छा मैं बाबूजी के लिए चाय बना रही हूँ, आप सब लोगों के लिए बनाऊं? बाबूजी आप कहीं जा रहे हैं, मैं छोड़ दूं? अरे नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा। ये नजदीक वाले पार्क में ही जा रहा हूँ। वो बैंक वाले मिश्रा जी है ना, उनका फोन आया था। पार्क में जाके बैठेंगे थोड़ी देर। बाबूजी मैं आपको गाड़ी में छोड़ दूं? क्यों, डर लग रहा है तुझे कहीं मैं गिर ना जाऊं? नहीं नहीं बाबूजी, वो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बस इसीलिए। ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक है मुन्ना, चिंता मत कर। शुक्र है भगवान का, राजबन्ना मुस्कुराया तो, वरना जब से वो बात हुई थी तब से वो पहले से भी ज्यादा गुमसुम रहने लगा था। अब दया करना वहां पे, कोई ऐसी वैसी बात ना करना ताकि वह और दुखी हो जावे। बस ऐसे ही वो हंसता बोलता रहे, हमारी कृपा बनी रहे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।